हाँ जी, बता दीजिएगा जब बोलो। मिशी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये जो दिन गुज़र रहे हैं मेरे लिए ये ज़्यादातर खामोशी के दिन होते हैं, मेरे लिए इनमें बोलना मुश्किल होता है। बाबा जी से मिलने के बाद इन दिनों की ख़ासियत, अहमियत या इन दिनों का हमारी रूह से तल्लक वो ज़्यादा समझ आना शुरू हुआ। तो इनमें खुद ब खुद ही एक खामोशी तारी हो जाती है और अपने आप से एक अजीब सी जंग चल रही होती है। बाबा जी बाबा जी बाबा जी, वो तो 24 घंटे की हर घड़ी दिलों की धड़कन में चल रहा होता है, लेकिन इन दिनों में आके उन पे और भी ज़्यादा प्यार आता है कि बहुत खामोशी से और बहुत ही कमाल महारत से जो उनके फील्ड का अरूज है, उन्होंने हम जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो तिफले मकतब हैं अभी तक, उन्हें बगैर कुछ कहे, बगैर कोई बात किए बहुत सारी चीज़ें उनकी समझ ऐसी अता की, ऐसी समझाई कि आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी सवाल का जवाब अब दरकार नहीं है। वो बड़ी खूबसूरत और बहुत ही प्यारी एक बात उनसे आप सबसे शेयर करता हूँ। मैंने उन्हें एक दिन सवाल किया कि बाबा जी, अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं जिसे चाहूँ हदायत दूँ, जिसे चाहूँ ना दूँ। तो जो मेरे कॉलीग्स हैं जो वेस्ट में हैं, जो मुसलमान नहीं हैं और हमारी नज़र में वो जो भी हमारा समझ बूझ है उस हिसाब से वो सारे काफिर हैं। तो जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया हुआ है कि मैं चाहूँ जिसे चाहूँ हिदायत दूँ, जिसे ना दूँ, तो फिर इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। ये एक वाहिद और आखिरी सवाल था पूरी ज़िंदगी में जो मैंने उन्हें रिलीजन या किताब कुरान करीम में से करने की जसारत की। और उन्होंने आगे से जो जवाब दिया, उन्होंने कहा काका बाबा, जवाब अंदर से आएगा और मैं आलम नहीं हूँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, तो मैं जवाब दूंगा तो तुम शिर्क में पड़ जाओगे। तो काका बाबा, जवाब आपको अंदर से आएगा। और
इस्लाम अंदर से जागता है। बस यही एक सवाल ज़िंदगी में किया, और मुझे और आप सबको, हम सबको अपने हर सवाल का जवाब अंदर से आता है। सवाल बाद में होता है, जवाब पहले अंदर होता है। उस सवाल का जवाब आया, बड़ा हसीन आया, बाबा जी के पर्दा करने के एग्जैक्ट 6-7 दिन के बाद आया, और मुझे मेरा जवाब दे दिया गया। तो जब वो जवाब मेरे सामने आया तो बड़ी, उस कमरे का माहौल बड़ा खूबसूरत था कि स्लाइड पे, क्योंकि मैं सेमिनार दे रहा था उस दिन, मेरा बाबा जी को पर्दा किए 5-6 दिन गुजरे थे हार्डली, और मेरा रिसर्च सेमिनार था। मैं पोस्ट डॉक कर रहा था हाइडलबर्ग में रेनातो पारो के साथ। मेरे उस्ताद मोहतरम जो अभी आए थे, पिछले साल आए हुए थे, गए हैं बाबा जी के दरबार पे भी होके गए हैं। तो मैंने वो जब सेमिनार दे दिया, तो उस सेमिनार के बाद मैंने, क्योंकि मैं टूटा हुआ था अंदर से, मैंने 3 स्लाइडें बाबा जी की चला दी, क्योंकि मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे बाबा जी का मैसेज इन सब से शेयर करना है। तो मैंने वो 3 स्लाइड्स आज भी मेरे पास पड़ी हैं। मैंने सबको कहा जिसने जाना है आप लोग चले जाओ, क्योंकि मेरी रिसर्च सेमिनार आज यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ से आगे 3 स्लाइड्स हैं, ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी की हैं। इट्स अ मैसेज फ्रॉम माई फादर, एंड ईच वन ऑफ यू नो, एवरीबडी नोज दैट माई फादर पास्ड अवे 5 days ago. So I'm still in that state of mind. So I want to share his message with you. He wanted to come himself to Heidelberg. Unfortunately उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वो नहीं आ सके, तो मैं वो मैसेज दे रहा हूँ। तो वो स्लाइड जब आई तो उस पर मैंने पहली बहुत बड़ी बाबा जी की तस्वीर थी, इमरान की शादी की तस्वीर मेरे पास थी, वो मैंने क्रॉप करके लगाई थी। वो तस्वीर मैंने दिखाई कि ये मेरे वालिद साहब हैं जो फौत हुए हैं। अगली स्लाइड पे मैंने सूरह रहमान का पैगाम, कसीदा बुरदा शरीफ का, अली हक वाला, ये जो थी वो 5 स्लाइडें। और मैंने कहा ये सीडीज़ पड़ी हैं, अगर किसी को चाहिए तो ये पैगाम इसमें बंद है, वो ले जाओ। 50 लोग कमरे में होंगे, 40-50 लोग। और जब वो सेमिनार ख़त्म हुआ तो जिस तरीके से उस कमरे से लोग ऐसे दौड़ रहे थे जैसे पता नहीं मैंने उन्हें क्या कर दिया, कोई मैं उन्हें शायद उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैं तो उन्हें पैगाम शिफा दे रहा था, और बड़ा क्लियर मैंने उन्हें दिया। एंड दे ऑल न्यू मी वेरी वेल। हमारा साथ बड़ा पुराना था, बड़े अच्छे दोस्त हैं हम सब आज तक। तो जो ही वो मेरा ख़त्म हुआ, एंड दे ऑल वर लिटरली, वो कुर्सियाँ फलांग के उस कमरे से निकलना चाह रहे थे कि जैसे अगर एक घड़ी और रुके तो पता नहीं तारिक कौन सा स्पेल है ये कर गया है या कर जाएगा। और उस घड़ी में मुझे आवाज़ आई कि काका बाबा आपको अंदर से जवाब आएगा। तो मेरे सामने वो जवाब नज़र आ रहा था, और मुझे बाबा जी फ़ौरन सेकंड के अज़ायमे हिस्से में बाबा जी याद आए कि यार मैंने आज से 2 साल पहले ये सवाल किया था, और उस सवाल का ये जवाब मुझे मिल रहा है कि लोगों तक पैगाम आ रहा है, लेकिन वो तो लेना नहीं चाहते। और ये पैगाम शफा है, ये कोई इन्हें मुसलमान करने का या वो तो नहीं है। तो रिसेंटली जब मेरे उस्ताद आए, मैंने उन्हें याद करवाया, तो उसने कहा हाँ। और मुझे याद है वो सिर्फ वाहिद शख्स था जो उस कमरे में बच गया, और वो चलता रहा वहाँ। और फिर उन्होंने मेरे से काफ़ी मज़ेदार सवाल किए। मैंने एज ए साइंटिस्ट हमने बात की, उन्होंने एज ए साइंसदान, एज ए उस्ताद मेरे से सवाल जवाब किए, मैंने उन सवालों का जवाब दिया। तो ये एक छोटा सा वाक़या है जो आपको ये बताना चाह रहा था कि कभी मज़हब पे, कभी दीन पे, कुरान पे
बात करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है ना, हम आलम नहीं है, हम नहीं है। वो बाबा जी की बात बड़ी प्यारी थी कि कहा बाबा मैं आलम नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, किसी मुफ्ती से पूछो, किसी आलम से पूछो। ये मैंने उन्हें बहुत सारे लोगों को कहते सुना। जवाब अंदर से आएगा। हमने यही सीखा, और आप सब देख रहे हैं कि डॉक्टर जावेद या जितने भी काके काकियाँ उस दौर के हैं, रेहाना बाजी को भी आप मिले हैं, फ़ायज़ा को आप देखते हैं, बहुत सारे काके काकियाँ आप देखते हैं। शाह जी इधर आते हैं आप लोगों के पास, आपने देखा है वो बहुत फोकस्ड हैं सारे, और वो उस पैगाम से दाएं बाएं मिलीमीटर क्या नैनोमीटर भी राइट लेफ्ट नहीं होते, क्योंकि हम सबको अपना अपना पहला दिन याद है जब हम पहले दिन बाबा जी को मिले थे। इसी तरह बाबा जी से कभी भी, आपको ये बता दूं, मज़हब की या कुरान की या इन चीज़ों की कोई बात नहीं थी होती, और ना वो इस तरह की तबलीग करते थे। वो सिर्फ ये कहते थे काका बाबा अल्लाह टूटे हुए दिलों में बसता है, गरीब गुरबा में बसता है, अमीरों में, आसूदा हाल लोगों में वहाँ नहीं मिला मुझे, मुझे टूटे हुए दिलों में, गरीबों में मुझे अल्लाह मिला। जो मज़ा मुझे इनमें बैठ के मिला, मुझे नहीं अमीरों में बैठ के मिला। तो वो चलता फिरता नमूना थे अपनी ज़िंदगी में, जितना हमने उन्हें पाया, जितना हम उनके साथ रहे। मैंने आज आना नहीं था, मैं तो आज किसी और काम आया हुआ था तो इधर आ गया, लेकिन शायद अल्लाह ही लेके आया। बहुत सारे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रजब, ये सारे महीने पहले भी ज़िंदगी में गुजारे थे, लेकिन चंद सांसें जो बाबा जी के साथ हमने ली, उन सांसों का हम पे क्या असर गुजरा वो आप सब भी जानते हो। वो मैं तो ये बताता हूँ, मैंने तो शुरू यहाँ से किया कि इन दिनों में बोलना मुश्किल होता है, इन दिनों में अपने आप से एक जंग चल रही होती है। आप सब भी इसमें से गुजरते हो, क्योंकि वो दर्द का एहसास ही सबसे बड़ी चीज़ है, और अगर वो दर्द का एहसास हो जाए तो उससे ज़्यादा हसीन चीज़ क्या है। बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे बच्ची को चोट लगते हुए देखना। लेकिन हम सब एक ऐसे रिश्ते में बंधे हैं, एक ऐसे बंधन में बंधे हैं जो एज ए साइंटिस्ट मैं आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ना हमारी साइंस कर पाएगी, कि ये कौन सा रिश्ता है कि 1400 साल पहले जिससे आपका रूह का शायद रिश्ता है, जिसे दुनिया को समझाए आप समझा नहीं सकते, आपका खून का कोई रिश्ता नहीं है, आपको आज भी वो दर्द महसूस होती है। कोशिश करें कि इस दर्द के एहसास को, ये बड़ी प्यारी बात करते हैं शाह जी डॉक्टर साहब दोनों के, एहसास है तो पास है। एहसास किस चीज़ का नाम है? दर्द का एहसास है, तो उस दर्द को कोशिश करो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल करने की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस पर अमल करने की। अगर
ये दर्द का एहसास जो इस महीने में बहुत ज़्यादा हर रूह पे नाकाबिले बर्दाश्त हद तक सवार हो जाता है, वो रूहें जो बड़ी हसास हैं, लेकिन वो सिर्फ इस महीने तक कैद नहीं रहना चाहिए, वो इस महीने तक नहीं, मुक़य्यद रहना चाहिए। उसमें यह कि आपको आपका हर दिन अपने आप को उस कटहरे में खड़ा किया करें, अपना गिरेबान पकड़ा करें। कहीं आप तो फ़िरौन नहीं है, फ़िरौनियत नहीं कर रहे। लाजमी नहीं होता कि आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठे हो तो तभी आप फ़िरौनियत करते हैं। एक स्टेट ऑफ माइंड है। एज ए शोहर भी आप फ़िरौन बन सकते हैं, एज ए भाई भी बन सकते हैं, एज ए बॉस भी बन सकते हैं। तो जो सबक हमें इतनी बड़ी हस्तियाँ इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे गए हैं, और उसमें से जो सबक वो हस्तियाँ चाहती हैं कि हम उन पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमल पैरा हों, कोशिश करें उसे अपनी रूह का हिस्सा बना लें, कोशिश करें उसे अपनी हर सांस हर घड़ी का हिस्सा बनाएं। किसी दूसरे को नहीं देखें, अपना गिरेबान खुद से पकड़ें। और हाँ, बहुत सारे लोग और हमारे मुआशरे ने भी जितने बाबा लोग इस मुआशरे में आए हैं, गुजरे हैं, गुजरते जा रहे हैं, उन्होंने आना है, उन्होंने ड्यूटी देते जाना है। तो हम उन्हें आइडियलाइज करके हम उन्हें चादर चूदर ओढ़ के ना बड़ी ऊंची जगह बैठा देते हैं, और जो उनका असल सबक है उससे हम फिर जाते हैं। और इसमें आप सबका जो ध्यान है, तवज्जो है, वो मैं बाबा बुल्ले शाह पे करवाना चाहूँगा कि बाबा बुल्ले शाह रेजिस्टेंस का, रिबेलियन का एक सिंबल है इस मुआशरे में। ख़ानदानी बड़ापन के जी हम सैयद होते हैं, वो बड़ा प्यारा उनका कलाम है ना, बुल्ले नू समझावन आइया पैना ते परजाइयां, आले नबी औलादे अली तू क्यों लीका नहीं। सबसे पहले वो अपने घर में रिवोल्ट कर रहा है बंदा। और बाबा बुल्ले शाह की ज़िंदगी पूरी कदम कदम जो है वो एक मिसाल है रेजिस्टेंस की। जितने बाबा लोग गुजरे हैं, और हमारे बाबा जी देख लें, क्या आप किसी का दिमाग चेंज कर सकते हैं? वो भी हम जैसे पढ़े लिखे, जो अपने आप को बहुत ही पढ़े लिखे समझते हैं, डिग्रियां, मैं कहता हूँ डिग्री ज़्यादा पढ़े लिखे जो, और उस बाज़ार में बैठ के पूरा माइंडसेट चेंज कर देना, पूरे के पूरे लोगों को आबाद कर देना, शाद कर देना। ये रेजिस्टेंस नहीं थी, रिबेलियन नहीं, तो और क्या था? बड़े प्यार से, लेकिन कोई रिवॉर्ड नहीं मांगा उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बाबा को। एक चीज़ मैं आप सबसे आज कहूँगा, जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं, आप लोग जो पोस्ट लगाते हैं, मुझे आप लोगों पे हैरानी होती है, मुझे अफसोस होता है कि तुम लोग इधर बैठ के वक्त अपना ज़ाया कर रहे हो। और मैं आपके इधर बैठ के मुंह पे आपके कहूँगा कि आपने यहाँ से एक लफ्ज़ भी नहीं सीखा, जैसी पोस्ट मैं आप लोगों की सोशल मीडिया पे देखता हूँ। रिसेंटली मैंने देखी AI पे पोस्ट बनी, and I was so surprised, I was so upset. It was disgusting. हम भी स्टूडेंट थे, हैं, रहेंगे तादम मर्ग, मरने के बाद भी।
बाबा जी के स्टूडेंट रहेंगे। कभी आपने, मेरे से ज़्यादा सोशल मीडिया पे कौन एक्टिव है? आई रन साइंटिफिक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, बाबा जी पे भी लिखता हूँ, मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है। कभी आपने मेरी पोस्ट बाबा जी को देखी है कि मैंने बाबा जी को कार्टून बनाया हो? आप लोग अपने उस्ताद भी कार्टून बना रहे हैं। अफसोस है मुझे आप सब पे, आप लोग सही स्टूडेंट नहीं है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो कुछ, शायद मुझे नहीं पता कौन कौन है, मुझे नाम ही नहीं पता। सो नंबर वन, जब आप एक चीज़ इंटरनेट पे लिख देते हैं तो बेटा जी वो चीज़ आपकी नहीं रहती, वो इंटरनेट पे इनफिनिट टाइम प्रॉपर्टी किसी और की बन जाती है। इसलिए लिखने से, पोस्ट बनाने से पहले सोचा करो कि तुम करने क्या लगे हो, कर क्या रहे हो। आई थिंक इट वॉज ओनली येस्टरडे आई सॉ दैट पोस्ट। बाबा जी को अजीब सी चीज़ बनाई है, अजीब सा वो हुलिया उनका बनाया हुआ है, डॉग साहब का बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया कि हम बाबा जी से जब मिलते हैं, आज भी आपको उनके जो, तो आपको क्लास में हमेशा अपने उस्ताद को फॉलो करना है। आपका उस्ताद क्या कर रहा है? अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो याद रखना बुरा भला दुनिया उस्ताद को कहती है। मेरे स्टूडेंट दुनिया में कहीं पे भी गलती करेंगे, वो कहेंगे अच्छा ये डॉक्टर तारिक का स्टूडेंट था, वो तो ये कहता है, ये इसने स्टूडेंट पैदा किए। सो आप लोगों से मैं गिला कर सकता हूं, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हो करते जाओ। मैंने आपको ये शुरू में बताया कि 2 साल पहले का सवाल किया हुआ, 2 साल बाद, उनके विसाल के बाद 7 दिन नहीं पूरे गुजरते और उस सवाल का जवाब वहाँ खड़े करके वो दिलवाते हैं उसी कम्युनिटी में जिनके बारे में मैंने सवाल किया था। और फिर उसके बाद मुझे बताया भी जाता है कि ये देख ले, ये जवाब था। तो आपका क्या ख्याल है कि ये, जब मैं कहता हूँ ना ये सिस्टम, आपका क्या ख्याल है ये सिस्टम इतनी आसानी से माफ़ कर देगा किसी को? ये सिस्टम किसी का सक्का नहीं है, मैं आपको बताऊं। चाहे वो मैं हूँ, चाहे कामरान है, रेहाना बाजी हैं, डॉक्टर साहब हैं, हम में से ये तो दो धारी तलवार है। ये बड़ा खतरनाक काम है। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, बच जाओ इससे, दौड़ जाओ, दौड़ जाओ, जितना मिले सद शुक्र करो और जाके अपना अपना काम करो और इसे फैला दो पागलों की तरह। इसे फैला दो जितना, वो कहते थे इंटरनेशनलाइज कर दो, इंटरनेशनलाइज तो अब हो गया, इससे ज्यादा क्या। अब तो शायद मार्स में ही रह गया होगा, या मून पे किसी ने नहीं सुना होगा। मून पे भी जो जाते हैं उन्हें सुन के ही गए हैं। लेकिन अपने एक्शंस पे गौर जरूर करो। इस मीडिया के थ्रू में जितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और जो बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट भी लिखते हैं, बट लाजमी नहीं होता कि आपने हफ्ते में 10 पोस्टें कर दी हैं। एक करो महीने में, साल में, बट इट शुड लुक क्वालिटी दैट यू बिलोंग टू अ टीचर। मज़हब से वो जो बाबा जी का कॉल है कि भाई मैं आलम नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, बका का बाबा किसी आलम से पूछो। हमारा ये फील्ड नहीं है, हम पैगाम शफा दे रहे हैं, हम देख रहे हैं उसमें से क्या हो रहा है, उसमें वो मेरे बाप का निज़ाम नहीं है। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे शिफायाब हो रहे हैं, उसका कलाम है, वो जाने वो जाने। ये इतना खतरनाक सिस्टम है, इतना खतरनाक है। मैं रिसेंटली जावेद भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा जावेद भाई, मैंने वेरी फर्स्ट मीटिंग जब मैं बाबा जी को जाके
तो मैं देखने गया था कि डॉक्टर साहब कौन से गलत रास्ते पे लग गए हैं। हीरा मंडी जाते हैं, वहाँ पे कोई बाबा है, जैसे माँ जी ने मुझे बताया। तो मैं इनके साथ चला गया। मैं था, कामरान था, जावेद भाई थे, हम तीनों बैठे हुए थे उस कमरे में नीचे। तो मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी ये, बाबा जी नहीं, मैंने उस टाइम मैं अभी उन्हें बाबा जी नहीं कहता था, क्योंकि उस टाइम तो मैं उन्हें पढ़ाने गया था। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी ये आप जो काम कर रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, हो सकता है ठीक हो, मेरा इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस्लाम में पहले बड़ी 2 नंबरी है, पहले बड़ा काम खराब हो गया हुआ है। यहाँ बहुत पीरी मुरीदी, हर बंदा पीर बना हुआ है, हर बंदा जो है वो बाबा बना हुआ है, तो बड़ा नुकसान हो गया हुआ है। तो खुदारा आप ना ये ना करें। ये मेरे हू बहू ये अल्फाज थे उनके। मैंने कहा कि आप कोशिश ये करें कि जितनी बात है उतनी रहे। ये होगा कि आपके जाने के बाद आपका कोई काका काकी उठ जाएगा कि जी अब मैं बाबा हूं, या आपके बच्चे उठ जाएंगे जी मैं बात, तो हमें उनके घुटनों को हाथ लगाना पड़ेगा। तो जनाब ये सिस्टम मेरे तो वारा नहीं खाता, तो आप इस सिस्टम को ख़त्म करें। तो ये जो है ना, ये फ्रॉड है। ये मेरे हू बहू अल्फाज। उन्होंने इतने प्यारे अंदाज से लेटे हुए थे, उन्होंने ऐसे कह के अपनी खारिज की, और ऐसे कह के मुझे देखे कहते हैं, काका बाबा आज के बाद मुझसे मिलना ज़रूरी नहीं है, जितनी बात थी मैंने आपको दे दी है। तुम्हारे कहने से भी वही होगा जो मेरे कहने से होता है। और रही बात मेरे बात की, तो काका बाबा ना बाबा ने अपने बाबा से लिया, ना मैंने अपने बाप से लिया, ना मैं किसी को देके जा सकता हूं। तो मेरे बेटे या मेरा काका कोई इस चीज़ का दावेदार नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी को कुछ दे के जा ही नहीं सकता। मैंने अपने बाप से नहीं लिया, ये तो काका बाबा उसकी अता का नाम है। फुल स्टॉप। यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई। मैं चला गया, हम दोनों भाई वापस बाइक पे वापस आए। मुझे याद है मैं वापस स्विट्ज़रलैंड फ़्लाइट पे जा रहा था, तो मुझे ये पूरा उनका मुकालमा बार बार मेरे घूमता था कि ये क्या, और मैं कहता था कि यार, मेरा दिल कहता था ये बंदा सच्चा है, ये सच है, उसने तो बात ही ख़त्म कर दी है कि मुझसे मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने तुम्हें बात बता दी है, तुम्हारे कहने से भी वही होगा। और मुझे ये चीज़ बार बार हिट होती थी कि ये कौन सा सिस्टम है जो कह रहे हैं कि एक बंदा एक दफ़ा मिला है, उसके कहने से भी वही हो सकता है। और मैंने अगले 20 साल 25 साल मैं ये देख रहा हूं कि ये ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ये सिस्टम खतरनाक है। मैं जैसी सोशल मीडिया पे आप लोगों की पोस्ट देखता हूं, वो मुझे नहीं लगता कि आपको बाबा जी के सिस्टम का ज़रा बराबर भी किसी को पता है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लाहौर से भी बाहर हैं, जो इंटरनेशनल हैं, जो पोस्ट लिखते हैं। ठीक है, सो डॉक्टर साहब आ गए हैं, मैं इसके बाद अब यहाँ पे रुक जाता हूँ। इंटरनेट पे जब भी आप कुछ लिखते हैं या बनाते हैं, तो कोशिश किया करें कि बाबा जी का जो पैगाम है, जो बाबा जी का वक़ार है, जो बाबा जी का मुकाम है, हम उनका मुकाम नहीं मुतय्यन कर सकता, हम में से कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो भी है हमने अपनी ज़िंदगी में देख लिया कि उन्होंने अपना बहुत खूबसूरत कोई ड्यूटी दी है जो उनके अल्लाह को पसंद है और बहुत प्यारी पसंद है, और ये रहेगी ताक़यामत। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ जो लिखें, प्यारी लिखें बात। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई।